1060 √3 और जो 1045 है उसका वैल्यू 1 है। ओके, और हमेशा याद रखिएगा हेलो, वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस दो वर्ड को देखिए। यहाँ पे जो हाइट है, कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार आएगा कि कोई पहाड़ का ऊंचाई नापना, या कोई बिल्डिंग का ऊंचाई, या कोई इलेक्ट्रिक पोस्ट का ऊंचाई, ठीक है। और डिस्टेंस, कोई भी इंसान या कोई भी चीज, जो भी बंदा उस पहाड़ या जो भी ऑब्जेक्ट है वहां से कुछ दूरी में खड़े हैं और उस पहाड़ का चोटी हो या कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, पहाड़ और उस बंदे के बीच का जो डिस्टेंस है वही है डिस्टेंस। सो हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। अभी देखिएगा, ये जो हाइट है, ये जो हाइट है और जो डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो बंदा देख रहा है, ठीक है, ये बंदा देख रहा है, दैट मीन्स दिखाई किस हिसाब से दे रहा है, ये एक हाइपोटेनियस, और जो ऑपोजिट साइड है और जो बेस है एक ट्रायंगल से लग रहा है। और कौन सा टाइप का ट्रायंगल है ये है राइट एंगुलर ट्रायंगल। दैट मीन्स उसका एक एंगल 90 डिग्री है। ओके, सो यहां पे देखिए, जो हाइट और डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। और हमें क्या पता है कि एक ट्रायंगल का अंदर का जितना भी एंगल्स है, हर एंगल का जो समेशन होगा, सम होगा, टोटल होगा 180 डिग्री। दैट मीन्स उस राइट एंगल ट्रायंगल का एक जो कोण है या एंगल है वो 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों मिलकर 90 डिग्री होने वाला है। अभी आता है नेक्स्ट और एक पॉइंट में। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस जानने के लिए कुछ पॉइंट या हिदायतें आपके दिमाग में रहना चाहिए। यहां पे इस प्रकार है, अगर जो एंगल क्रिएट कर रहा है, कहां पे, ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा है वहां से उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है, पहाड़ की चोटी की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन वो नीचे क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है, ये जो एंगल दिया हुआ है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका हाइट, इसका डिस्टेंस। ओके, और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में इसे हम tan के नाम पे जानते हैं। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो tan है, और थीटा दैट मीन्स जो भी कोण यहाँ पे डिनोट किया जाएगा, चाहे वो 30 डिग्री हो, चाहे वो 60 डिग्री हो, चाहे वो 45 डिग्री हो। हाइट एंड डिस्टेंस में ये 3 डिग्री का ही मेंशन किया गया है। वैसे अगर आप मैथमेटिक्स को छोड़ के सोशल लाइफ में आ जाए और वहां पे कुछ कोई भी चीज का, पहाड़ का हो, कोई घर का हाइट को मेजर करना हो या डिस्टेंस मेजर करना हो, उस दौरान आपको कई तरह का एंगल मिलेगा, ये 3 एंगल छोड़ के। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 एंगल का ही मेजर दिया हुआ है और ये 3 एंगल के रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। गॉट दैट? ओके, अभी देखिए कुछ और एक पॉइंट बताता हूं। देखिए, अगर ये हाइट और डिस्टेंस अगर समान हो तो ये हमेशा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये डिप्रेशन है, वो 45 डिग्री होने वाला है। गॉट इट? ओके, ये जो एंगल्स हैं, चाहे 1030 हो, 1060 हो, 1045 हो, इसका वैल्यू हमें जानना पड़ेगा ये टाइप का हाइट एंड डिस्टेंस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो 1030 1/√3, 1060 √3 और जो 1045 है उसका वैल्यू 1 है। ओके, और हमेशा याद रखिएगा कि जो tan थीटा है वो हाइट और डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है, जहां पे डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। गॉट इट? ओके, अभी देखिए, जो भी टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे प्रोमिनेंट है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे एक ही ट्रायंगल का बात किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, और आप जो देख रहे हो, साइटिंग कर रहे हो, तो एक ट्रायंगल हो गया है। और जब एक ट्रायंगल का हिसाब आता है, उस दौरान आपको 2 वेरिएबल दिया जाएगा। ये ट्रायंगल में वेरिएबल 3 है, एक है हाइट h, एक वेरिएबल डिस्टेंस d, और है जो कोण है एंगल थीटा, ठीक है। ये तीनों वेरिएबल में से कोई भी 2 वेरिएबल आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट और एक वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है। अभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार आता है, वहां पे 2 वेरिएबल आपको यहाँ पे गुम कर दिया जाएगा।
यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको गिवन होगा। कौन सी टाइम में? वो कंडीशन ऐसा होगा जहां पे दो ट्राइंगल को एक साथ मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि बोल रहा है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग का हाइट, इधर और एक बड़ा बिल्डिंग का हाइट, और जो ऑब्जर्वर है वो बीच में खड़े हैं, ठीक है। उस दौरान ऐसे भी हो सकता है कि एक बिल्डिंग यहाँ पे है और उसके बगल में और एक बिल्डिंग है और एक ऑब्जर्वर साइड में से देख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में दो ट्रायंगल वो मैथमेटिक्स में यूज हो रहा है और उस दौरान आपको एक ही वेरिएबल दिया जाएगा और एक ऐसा वेरिएबल होगा जहां पे बोला जाएगा कि दोनों ट्रायंगल की ये वेरिएबल समान है। गॉट दैट? सो बेसिकली अगर दो ट्रायंगल मेंशन हो रहा है तो एक वेरिएबल शो किया जाएगा, गिवन होगा, और आपको फाइंड आउट करना वैल्यूज, चाहे हाइट हो, डिस्टेंस हो, या थीटा हो, या आई मीन जो कोण है वो हो, एंगल हो। अगर एक ट्रायंगल यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है तो दो वेरिएबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और नेक्स्ट वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो ये था कुछ बेसिक चीज हाइट एंड डिस्टेंस मैथमेटिक्स को अब आगे बढ़ाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अभी कुछ एग्जाम्पल के साथ उसको हम समझते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल। ओके, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी on two sides of lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse is observed from the ships are 30 degree or 45 degree. Okay, और if lighthouse is 100 meter high, lighthouse का जो उच्चता है वो है 100 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस क्या है ये निकालना है, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे एक शिप है और यहाँ पे और एक शिप है, ठीक है, दो शिप दिया हुआ है। अभी ये बताया गया है कि जो फर्स्ट शिप है ये है लाइट हाउस का बेस और ये दूसरा शिप का लाइट हाउस का बेस। ओके, फर्स्ट शिप से लाइट हाउस का जो टॉप है वहाँ का जो एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। सेकेंड जो शिप है वहाँ से जो लाइट हाउस का टॉप है उसका एलिवेशन आ रहा है 45 डिग्री। ओके, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? मांग रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट मीन्स दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है। ओके, यहाँ पे और एक चीज़ गिवन है, वो क्या है? टावर का हाइट, वो कितना है? वो है 100 मीटर। ओके, तो देखिए ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? टेन थीटा। ये फर्स्ट ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2। ओके, so for first triangle, so what will be the value of angle? It will be 30. It's 30 degree. So 30 degree is equal to height कितना है टावर का? 100 मीटर। हमें डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स d1 और यहाँ पे d2। ओके, सो d1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/√3। ओके, ये लिख सकते हैं। अभी जो d1 है वो हो जाएगा 100 इंटू √3। ओके, अभी इसको और शॉर्ट कर लीजिए। √3 का वैल्यू आता है 1.73, सो 100 इंटू 1.73 इक्वल टू 173 मीटर। ओके, इट्स इजी। अभी सेकंड जो ट्राइंगल है उसका सोचते हैं। वहाँ पे क्या बताया गया है? जो 10 एलिवेशन है 45 डिग्री इज इक्वल टू सेम 100 मीटर है हाइट टावर के और d2 है डिस्टेंस। सो यहाँ पे 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। दैट मीन्स इसे हम किससे इक्वल कर सकते हैं? 1 से। सो d2 इज इक्वल टू 100 मीटर। ओके, सो हमें क्या निकालना है? दोनों शिप के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस क्या होगा? d1 प्लस d2। ओके, सो यहाँ पे d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टू 273 मीटर। इसे और इसे प्लस कर दीजिए। गॉट दैट? ओके,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाइट एंड डिस्टेंस। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। फिर भी और भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन में आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और एक वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे बहुत सारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन एक के बाद एक सॉल्व करते जाऊँगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, एट लास्ट, जय हिंद।